सर इतने बड़े अपराधी का मोटिवेशन क्या होता है? मेन चीज़ क्या चाहिए होती है उसको? पावर चाहिए होता है, पैसा चाहिए होता है या फिर नेता बनना है, वो नेचुरल प्रोग्रेशन है, होता क्या है? ऐसे लोग से आप इतने लोग मेगालोमैनिया, हाँ। आपने देखा होगा एक साइकोलॉजिकल एक टर्म है मेगालोमैनिया, हुँ, कि आदमी ऑब्सेस्ड रहता है अपनी इंपॉर्टेंस, इनसिक्योर, ऐसा आदमी बड़ा इनसिक्योर होता है। अब मैंने चूंकि बड़े बड़े माफियाओं को इंट्रोगेट किया है, ये वो माफिया की बात कर रहा हूं जिनके लोग कहते हैं कि ऐसा टेरर हुआ करता था। हुँ, हुँ। लेकिन जब वो आदमी घिर जाता है, जब आ जाता है पुलिस कस्टडी में, इंट्रोगेशन में आ जाता है, जब जानता है कि उसका खेल समाप्त हो गया है और हो सकता है कि जीवन लीला भी समाप्त हो जाए, तब उसकी दयनीय आंखें, उसकी जो आंखों में टेरर होता है, उसकी आंखों में जो भय है, तो ये जो कहते हैं ना, अरे साहब ये फौलादी इंसान है, वो कितना फौलाद होता है। तो मैंने भी ऐसे फौलादी लोगों को पतलून में लघुशंका करते हुए देखा है। कुछ बताइए ना सर जब एक बड़ा अपराधी जिसने बहुत ज़्यादा क्राइम किया हो, वो जब इंटरोगेशन रूम में आता है, तो उसकी क्या हालत होती है? क्या बातचीत होती है? और फिर क्या समझ में आता है कि उसकी साइकी क्या है? उसका मोटिवेशन क्या है? क्यों किया उसने इतना क्राइम? क्या बोलता है? कुछ बताइए ना इस बारे मैं बिल्कुल बताऊंगा, कोई सारी जिंदगी यही किया और कुछ किया ही नहीं मैंने। में? पहले तो इनका अतीका बता देता, ये करते क्यों हैं। हुँ, दो रोटी तो आप और हम खा लेंगे, तीसरी की हमें जरूरत नहीं। तीसरी आएगी तो वो उस पर हक गौ माता का है, गौरैया का है, हुँ, और न जरूरत है। लेकिन एक आदमी सोचता है कि कम से कम जब तक हमारी जेब में 50 करोड़ न हो और हम जहाँ पे सो रहे हैं वो अगर गद्दे की जगह हमने, तब जब 2000 के नोट चलते थे गद्दे उसके होने चाहिए। तो इसका तो कोई अंत है नहीं। हवस तो सिकंदर और तैमूर की भी पूरी नहीं हुई। हुँ, ये हवस वाले लोग हैं, ये अतृप्त लोग हैं। ये जैसे ओस से कभी कुआं नहीं भरा है, वैसे इनके अरमान भी कभी 100 200 500 1000 करोड़ से नहीं भरने वाले हैं। इनको और चाहिए, और इनकी हवस है, और औरतें चाहिए। अब हम आपके दूसरे पक्ष पे आते हैं कि माफिया, ये जो बहुत बड़ा शातिर अपराधी है जो कहता है कि मुझे डर नहीं लगता, मैं केवल अमुक से डरता हूं, हुँ, हुँ। उसी के आगे सर झुकाऊंगा, समझ रहे हैं। और उसके अलावा ये कहते हैं कि भय क्या होता है मुझे मालूम नहीं। ये दो कैटेगरी में मैं जानता हूं, बिल्कुल सही है। एक तो ये कैटेगरी है जो कि कहती है, हमारे डिप्टी एसपी भी शातिर दिमाग के होते हैं। उनका अभी लाओ जरा मिर्चा कलेक्टरगंज से, कानपुर में मसाले की जो एरिया है उसको कलेक्टरगंज, वहाँ पे सारे मसाले तेजपात है, दालचीनी है, काली मिर्च है, मिर्चा है। हुँ। अभी कलेक्टरगंज से मंगाओ जरा, अभी कड़वा मिर्चा कश्मीर का, देखिए आंख में डाले फिर कैसे नहीं बोलेगा ये। तो वो सुन रहा था, उन्होंने कहा ऐसा है कलेक्टरगंज नहीं, पूरे इस जिले में जितना मिर्चा मंगा करके झोंक दो, फिर देखो मुंह खुलता है कि नहीं खुलता है। वो उसने बोला, क्रिमिनल ने बोला। तो उसके बाद हमने कहा तुम जरा चुप हो जाओ जरा। मुझे हाँ देखने दो। हाँ, जरा मुझे बात है। तो मैंने जो फैमिली ट्री हम लोग बताते पूरा खा का शिजरा खींच लेते हैं, तो मालूम पड़ा उसकी कज़न सिस्टर यहीं रहती है। तो उसको बुला के हमने कहा बेटा क्यों दुर्गत करा रही हो? मैं तो अभी चला जाऊँगा सोने, फिर इनकी हड्डी-पसली तोड़ दी जाएगी अच्छी तरीके से, और उसकी हड्डी टूटने की चरमराहट तुम्हें सुनाई पड़ेगी। तुम भी नहीं चाहोगे तुम्हारे भाई की ऐसी दुर्गत हो। इसको थोड़ा काउंसल करो, थोड़ा कुछ ऐसी बातें करो, पारिवारिक बातें करो, इमोशनल बातें करो। उनका सर आप मुझे छोड़ दीजिए आधे घंटे इसके साथ, मैं खुद ही बुला लूँगा। तो आधे घंटे की जगह उस लड़की ने 45 मिनट लिया। जब मैं गया तो देखा वो फूट-फूट के रो रहा था। अच्छा, उनका क्या पूछना है बताइए? उनका माल कहाँ है? हथियार वहाँ है। पैसा कहाँ है? उनका सर यहाँ है। और क्या है? पूरा गैंग किसने प्रॉम्प्ट किया, क्या किया, बिना एक किसी थप्पड़ लगाए उसने सब निकाल दिया। अब दूसरे पे आ जाइए, आईएसआई एजेंट जो पाकिस्तान वाले हैं, पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड जो हैं, कहते वो भी यही हैं, कहते वो भी यही हैं। कि नहीं डरता किसी से। किसी से नहीं डरते हैं, आप कर लो। तो वो तो फिर नशा बोल रहा है, वो ड्रग्स बोल रही हैं, वो तो अफ़ीम बोल रही है। 72 घंटे में जब नशा निकलता है, जब नशा उतरने लगता है, तो 50% तो वहीं टूट जाते हैं। जिनका नशा नहीं उतरता है, तो हमारे इंटरोगेटर्स अविनाश मिश्रा थे, एसके शर्मा थे, और इंद्रजीत सिंह तेवतिया थे। ये तमाम इन्वेस्टिगेटर ऐसे थे कि साहब आप सबसे शातिर आदमी ले आओ, और हम न उसके आगे, हम उससे सही निकलवा लें। उनके अपने, तो ये जो नाम लिए आपने, ये अभी ये लोग रिटायर्ड हैं या अभी ये सर्विस में? रिटायर्ड हैं, अविनाश के ऊपर तो फ़िल्म बन रही है, जो इंस्पेक्टर अविनाश, जिसमें जो, अच्छा हाँ, हाँ, करेक्ट, करेक्ट। वो है, तो और वो ये हीरो है तो इनका एसटीएफ क्या का। ट्रिक्स क्या होता था सर इससे पहले कि इनकी उस केस ट्रिक्स पे थी आएँ? नो हाँ। नॉनसेंस। पहले तो इमोशनल, अगर इमोशनल से आप आ गए तो बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल आपकी बात मानेंगे। अगर इमोशन से नहीं है, अगर आपके तब भी लगे हैं, एक जैसे अविनाश को ही किसी ने, एक नूर मोहम्मद, हाँ, आईएसआई एजेंट, लखनऊ जेल से वो कॉन्टैक्ट करता था और अपने हैंडलर से आईएसआई से पाकिस्तान बात करता था, और अविनाश को उसने धमकाया कि मैं आपको देख लूँगा, आपके परिवार को। तो अविनाश वैसे तो बड़ा सौम्य है, आपकी तरह बड़ा गंभीर, ऊँची आवाज़ में भी नहीं बात करता है। उसकी बात अगर सुननी है तो आपको ज़रा कान लगा के सुनना पड़ेगा।
उनका ठीक है, तो बच्चों तुम्हें जो करना है तुम कर लो, हमें जो करना है हम करेंगे। और ये आईएसआई का जो था वो लखनऊ जेल में था। हाँ, जेल में था, इंट्रोगेशन करने के बाद जेल ही जाएगा वो। हम्म, अब अगले दिन देखिए प्रारब्ध को कौन रोक सकता है, वो आ रहा था और उसने अविनाश की पिस्टल छीनने की कोशिश की, तो कैंट एरिया में धींगा मुष्टी हुई, उठापटक शुरू हुई और फिर जो पुलिस अपनी आत्मरक्षा में धारा 34 से लेकर 44 बीएनएस और धारा 96 से लेकर 106 अपनी या दूसरे की आत्मरक्षा बचाने की नीयत से न्यूनतम बल प्रयोग करना, ये सबका संवैधानिक अधिकार है। तो उस पवित्र अधिकार के अंतर्गत अविनाश मिश्रा ने न्यूनतम बल प्रयोग करते हुए नूर मोहम्मद को 72 हूरों के पास रसीद कर दिया। तो मैं ये कहता हूँ कि देखिए, कोशिश मत कीजिए रॉन्ग नंबर डायल करने की। अगर रॉन्ग नंबर डायल दिया तो आपकी सेहत के लिए ठीक नहीं होगा। होशियार को इशारा काफी है। हम्म, हम्म। अब इनको अभी तो मेरी बात खत्म नहीं हुई है। अभी मेरी बात खत्म नहीं हुई है। जी सर। तो ये बड़ा पेशेंस का काम है। हम आप सामने बैठे हैं और मैं देख रहा हूं, मैं कहता हूं जरा मेरी आंख में आंख मिला के देखो, दाएं बाएं देखने की कोशिश मत करो। मैं जब सवाल पूछ रहा हूं तो 2 की गिनती तक मुझे जवाब मिलना चाहिए और उसके बाद अगर आप ये उंगली पुटकाने लगे तो मैं समझ जाऊंगा कि आप 16 दूनी 8 का पहाड़ा पढ़ाने वाले हैं। फिर मेरा भी तौर तरीका बदल सकता है। और इतने में आदमी इतने में आदमी ब्रेक हो जाता है। 99% वो बड़े बड़े खूंखार आईएसआई एजेंट और पख्तूनिस्तान के रहने वाले, इधर के रहने वाले सब, ये हुजूर बस मौका दी। फिर दे बिकेम मैं फिर रिलेशन दूसरी बदल जाती है। तो पहला है इमोशनल टैक्टिक कि भाई हम्म, प्यार से समझा दो। हम्म। दूसरा है कि फिर फिर तो इलाज होता है ना, इलाज। इलाज होता है। इलाज के कितने लेवल इलाज होते के हैं? देखिए होम्योपैथिक इलाज होता है, लाल दवा होती है, छोटे मोटे इलाज, तो च्यवनप्राश भी हो जाता है। लेकिन फिर भी अगर मरीज ठीक नहीं हो रहा ये है, कोड वर्ड्स है क्या? आप समझ सकते हैं कि हमारे तो सेट पैटर्न है, बोलने की जरूरत नहीं है। अच्छा। आप कहते थोड़ी है कि अब मैं बाहलफ विक्रम सिंह वल्द स्वर्गीय ठाकुर मार्कंडे सिंह, अब आपको मालूम है कि भाई अब लाल दवा से इलाज नहीं हो रहा है, च्यवनप्राश से नहीं हो रहा है, तो फिर जैसे उसके आगे आप बढ़ते हैं, छोटी मोटी सर्जरी भी हो जाती है, बाईपास सर्जरी तक जा सकता है मामला। तो जैसा होता है मरीज वैसा होता है उपचार, और उपचार में हमारे बराबर उपचार, क्योंकि हमारा अनुभव इतना है, नाना प्रकार के मरीजों से रोज हम मिलते हैं। आप देख के बता सकते हैं कि क्रिमिनल माइंडसेट का है या सीधा? बेशक जब हम बात करते हैं कि आई डोंट लाइक योर फेस, ये कहते नहीं, जैसे अमेरिकन पुलिस हुई हम लोग, आई डोंट लाइक योर फेस। फेस भले ही आप ही की तरह हो खूबसूरत फिल्म स्टार मटीरियल, लेकिन जो फेस का डेमिनर अगर होगा, शिफ्टी मीन बीडी आइज और जाड़े में पसीना छूट रहा है, और आप जो मैं सवाल पूछूं तो आप पहले गला खांस खखारने लगे, आई डोंट लाइक योर बॉडी लैंग्वेज, मैं समझ जाता हूं कि अब आप जो है, अब यू रिक्वायर अ डिफरेंट लेवल ऑफ इंटरोगेशन।